जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये है क्या? ग्रॉस मतलब टोटल या नेट, डोमेस्टिक किसी भी मुल्क की पॉलिटिकल बाउंड्रीज, और प्रोडक्ट हैं जो वहाँ पे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। तो जीडीपी से मुराद बेसिकली किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी साल में या किसी भी क्वार्टर में जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की टोटल प्रोडक्शन है उसको कहते हैं। जीडीपी की टर्म में अगर मुल्कों की इकोनॉमी के साइज़ को देखा जाए तो इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो इकोनॉमी का साइज़ है वो सबसे ज़्यादा है। यूएस का जो इन टर्म्स ऑफ जीडीपी इकोनॉमी का साइज़ है वो अराउंड 22.9 यूएस ट्रिलियन डॉलर्स है। लेकिन अगर हम चाइना को देखें तो उसकी इकोनॉमी का साइज़ इन टर्म्स ऑफ जीडीपी तकरीबन 18.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, और चाइना इस वक्त दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और कुछ एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि चाइना जो है वो इन टर्म्स ऑफ जीडीपी उसकी जो इकोनॉमी है वो बाय 2025 या बाय 2030 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बड़ी हो जाएगी। अच्छा, अब जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं? हर मुल्क के अंदर एक पर्टिकुलर इदारा होता है जो उस मुल्क में जो जीडीपी का साइज़ है वो डिटर्मन करता है एनुअल बेसिस के ऊपर और क्वार्टरली बेसिस पर भी। पाकिस्तान में इस इदारे को पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स अपनी जो जीडीपी का जो मेजरमेंट है, जो कैलकुलेशन है, ये बाय द एंड ऑफ किसी भी क्वार्टर या बाय द एंड ऑफ ईयर गवर्नमेंट के साथ शेयर करता है कि इस साल गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स थी, जो पॉलिसीज़ थी, जो टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शंस थी, उसकी वजह से इस मुल्क की जो इकोनॉमी है उसका साइज़ इतना बड़ा या कम हुआ है। अच्छा, अब अगर आपको सिंपल बताऊं कि अगर आप स्टैट पढ़ें कि किसी भी मुल्क का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो 5% रहा, तो इसका मतलब ये है कि अगर पिछले साल किसी भी एक साल को आप सपोज कर लें, उस वक्त अगर उसकी इकोनॉमी का साइज़ 1 बिलियन यूएस डॉलर था तो अब उसकी इकोनॉमी का साइज़ 105 बिलियन यूएस डॉलर्स है, यानी उसकी इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो 5% रहा। अब जीडीपी मैयर आपने कैसे करनी है, इसको मैं आप बड़ी सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप एक एग्जांपल ले लें एक प्लाजा की जिसके अंदर 10 दुकानें हैं, कोई बार्बर शॉप है, कोई डॉक्टर है, कोई कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कोई वहाँ पे क्लॉथ सेल कर रहा है, कोई वहाँ पे शूज़ सेल कर रहा है। तो किसी भी साल के अंदर टोटल जो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स उस प्लाजे के अंदर सेल हुई हैं उसका अगर आप सम कर लें तो वो उसकी टोटल जीडीपी बन जाएगी, किसी भी एनुअल या क्वार्टर की, किसी एनुअल ईयर की या किसी क्वार्टर की। इसी तरह से आप पूरे मुल्क पे जब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं तो उसमें आप इसी तरह से जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए जो है डिफरेंट कंट्रीज़ वो इस बात को प्रेफर करते हैं कि उनके मुल्क में चीज़ें बनाई जाएं, बाहर से इन्वेस्टर आए। यानी आपने देखा होगा कि मेड इन चाइना, मेड इन यूएस या मेड इन इंडिया, इन्होंने ये स्लोगन लेके आए। जब कोई भी बाहर की कंपनी उस मुल्क के अंदर कोई चीज़ बनाती है तो वो उस मुल्क की जो जीडीपी होती है उसके अंदर ऐड हो जाता है। यानी वो फिर यूएस की अगर कंपनी है वो पाकिस्तान में कोई चीज़ बनाएगी या इंडिया में, तो वो पाकिस्तान या इंडिया की इकॉनमी के अंदर वो चीज़ वो उतनी वैल्यू या उतनी सर्विसेज ऐड होंगी, ना कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इकॉनमी के अंदर ऐड होंगी। अच्छा, अब जो है वो एनुअली या क्वार्टरली मेजर की जाती है। क्वार्टरली से मुराद ये है मसलन कि अगर किसी साल के बहार या ख़ज़ां के मौसम में या किसी समर सीज़न में अगर वहाँ पे एक पर्टिकुलर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है वो अगर आप सपोज कर लें कि वो 10 मिलियन टन्स थी, तो अब अगले क्वार्टर में वो मेजर करेंगे और अगर वहाँ पे वो 15 मिलियन टन्स हो गई तो इसका मतलब ये है कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो प्रोडक्शन है उस क्वार्टर में ज़्यादा हुई है।